हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो क्या लिखा है यूपीएससी, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, यूपीएससी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्लासेस अटेंड करेंगे, डेली की डेली क्लासेस होंगी। आप उन क्लासेस को डेली के डेली को आप सीन करेंगे, उन पर प्रैक्टिस करोगे एंड आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। यूपीएससी का एग्ज़ाम अगर आप निकाल रहे हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं तो उसमें भी कारगर साबित रहने वाली है। और कुछ तो यूपीएससी का सिलेबस हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कवर यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी के जितने भी लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन प्रिपरेशन में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है कि अब इसकी सिलेबस है ना, जो क्या आती है सिलेबस, कि सिलेबस का पता होना ज़रूरी है। सिलेबस क्या होता है, इसके बाद आपको पैटर्न का पता होना चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न क्या चीज़ आता है, कैसे आता है, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। दूसरी चीज़ पता होनी चाहिए कि स्ट्रेटजी ना, स्ट्रेटजी पता होनी ज़रूरी है। यूपीएससी एक ऐसा, यूपीएससी क्या है कि कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी का दे रहे हो, आरपीएससी दे रहे हो, एसएससी किसी का भी दे रहे हो, आपको क्या करना, हर चीज़ में ये तीन चीज़ें तो काम आती हैं, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न एंड स्ट्रेटजी। हम लोग क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं तो यूपीएससी के बारे में जानेंगे, यूपीएससी के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि क्या कुछ है सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो सिलेबस में ज़्यादा कुछ नहीं है, तीन तरह के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि आपको पता है यूपीएससी में तीन पड़ाव हैं। यूपीएससी को क्लियर करने के तीन पड़ाव होते हैं, तीन पड़ाव। पहला होता है प्रीमियम, प्रीलिम्स। दूसरा जो पड़ाव है वो मीन्स, पहला पड़ाव प्री और दूसरा मीन्स। तीसरी की हम बात करने वाले हैं, पहला इनकी बात कर लेते हैं। प्री जो है, प्री के अंदर होते हैं दो एग्ज़ाम, एक होता है सीसेट और एक होता है जीएस। सीसेट और जीएस, सीसेट में क्या आता है, जीएस में क्या आता है, वो हम डिस्कस करेंगे। सीसेट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि, ठीक है, सीसेट में क्या आता है, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ। जीएस, ठीक है, ये तीन आते हैं, ठीक है, ये तीन आते हैं। ये जो होता है ये आपका क्वालिफाई पेपर होता है, क्वालिफाई पेपर। ये कैसा पेपर है, क्वालिफाई पेपर है। 65 मार्क्स चाहिए आपको इसमें। कितने मार्क्स चाहिए, 65। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो इसमें छट जाते हैं, सी सेट में छटते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि सी सेट को वो हल्के में ले लेते हैं, नहीं लेना है। क्वालिफाई पेपर है, क्वालिफाई पेपर आपका 65 नंबर चाहिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। सी सेट का एग्ज़ाम जो होता है वो रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ क्वालिफाइंग पेपर होता है। और साथ में जीएस का पेपर होता है एक, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों पेपर आपको क्लियर करने होते हैं। ये दोनों पेपर क्लियर करता है वो पूरा प्री जो क्लियर कर लेगा वो आगे जाएगा मेंस में। किस में जाता है, मेंस में। मेंस के लिए क्वालिफाई करता है, मेंस में जाता है। मेंस में आपको क्या करना है, मेंस में कुछ ज़्यादा नहीं है। आपको मेंस में जीएस के पेपर होते हैं, ठीक है। मेंस में किसके पेपर होते हैं, तो जीएस के होते हैं। ये प्री का हो गया आपका। मेंस जो है ये इसमें मेंस जो है इसमें जीएस के पेपर है। कुल 9 पे एग्ज़ाम्स होते हैं। ये कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, 9। अब 9 किस चीज़ के होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, 9 किस चीज़ के वो भी डिस्कस करेंगे। तो जीएस के पेपर होते हैं, 9 एग्ज़ाम होते हैं। इसमें 2 एग्ज़ाम जो होंगे, 2 एग्ज़ाम वो ऑप्शनल होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्शनल, या ये सब कंपलसरी में आते हैं। 2 ऑप्शन, 2 आएंगे आपके, हिंदी प्लस इंग्लिश का पेपर। 2 होते हैं एग्ज़ाम, हिंदी और इंग्लिश का पेपर मिला करके 2 एग्ज़ाम तो ये होते हैं। एक आप, ठीक है, एक एग्ज़ाम में ऐसे होता है, एक पेपर किसका होता है, तो ऐसे का होता है। पेपर एक होता है लेकिन ऐसे 2 करने होते हैं आपको। ऐसे कितने करने हैं, 2। और 2 एग्ज़ाम होते हैं हिंदी और इंग्लिश के। बाकी जो पेपर बचते हैं, 2 और 3 हो गए, बाकी जो पेपर जितने भी बचते हैं इनके कितने, 6 एग्ज़ाम बचते हैं। ये 6 एग्ज़ाम जीएस के होते हैं। किसके एग्ज़ाम होते हैं, जीएस।
अब क्या क्या आता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस क्या कुछ है वो भी डिस्कस करेंगे। देखो जीएस में आपको एक तो मिलेगा हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ठीक है, साइंस एंड टेक, ठीक है, साइंस एंड टेक। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, सिलेबस वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक और करंट अफेयर बहुत होता है, वो काफ़ी कुछ स्टैटिक जीके एंड एवरीथिंग। सबसे मेन जो चीज़ है ना, सबसे मेन चीज़ है हमारे जो सबसे ज़्यादा बच्चे जिसको इग्नोर करते हैं, क्या है वो? एनसीईआरटी। 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी आता है, 6 से लेकर 12 तक का। और मेन जो चीज़ है, देखो मेन क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियो, ये 3 मेन है। ये 3 क्या मेन, या इसको बोलो कि ये बेस है, ठीक है, ये बेस है एनसीईआरटी। और ये पूरा का पूरा कहाँ से कवर होएगा, ये पूरा का पूरा जो है वो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, इकोनॉमी, ये पूरा का पूरा जो है ये कवर होता है एनसीईआरटी से। और सबसे मेन बेस जिस क्लास का है, जिस एनसीईआरटी का है, वो है 11th और 12th का। 11th और 12th की एनसीईआरटी आपको सही ढंग से पता होनी चाहिए, तब जाके यूपीएससी की प्रिपरेशन होती है। ये जो एग्ज़ाम्स हैं, ये जो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, ये सब चीज़ें जो एनसीईआरटी है, ये फर्स्ट एग्ज़ाम में भी आपके काम आएगी और सेकंड एग्ज़ाम में भी आपके काम आएगी, ठीक है। तो सेकंड में भी आपका, मेंस में भी। मेंस जो होता है वो रिटन होता है, ये चीज़ याद रखना, मेंस जो है वो रिटन एग्ज़ाम है। तो मेंस का एग्ज़ाम क्या होता है? रिटन एग्ज़ाम होता है। ये लिखना है आपको, ठीक है, रिटन है, लिखना है, ये चीज़ याद रखनी है। तो एनसीईआरटी, अब इन सबको जो कवर करना है, ठीक है, जो मेंस क्वालिफाई करता है, जो क्या करेगा, मेंस क्वालिफाई करेगा, वो यूपीएससी का लास्ट पड़ाव होता है एक, तो वो लास्ट में जाएगा, जिसको बोलते हैं इंटरव्यू। हिंदी में बोले तो साक्षात्कार, हिंदी में बोले तो साक्षात्कार और हिंदी इंग्लिश में बोले तो इंटरव्यू। यहाँ तक जाता है। इंटरव्यू में जो जाता है, तो इंटरव्यू में आप जाने के बाद में फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन आपका क्या होता है, वो इंटरव्यू में होता है। यहाँ से आप बनते हो आईएएस या आईपीएस, यहीं से सिलेक्शन होता है, आईएएस या आईपीएस का इंटरव्यू होता है, ठीक है। आईपीएस में एक चीज़ और साथ में जुड़ जाता है, फिजिकल जुड़ता है साथ में, ठीक है, आईपीएस में, और बाकी कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। बाकी आईएएस में इंटरव्यू तक रहता है और आईपीएस में एक फिजिकल जुड़ जाता है, ठीक है, ये आप याद रखना। ये चीज़ें याद आ गई, प्री, मेंस और स्ट्रेटजी। अब फाइनल बात ये है कि हम प्रिपरेशन कहाँ से करें ना, स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो देखो स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग आप हमेशा ही जीएस से करो, ठीक है, जीएस से स्टार्टिंग करो, क्योंकि जीएस क्या ही ये आपका बेस है, जीएस आपका बेस है, तो स्टार्टिंग यहीं से करो। दूसरी चीज़ ये है कि आप मंथ के 3 से 4 मंथ एनसीईआरटी को ज़रूर दो, एनसीईआरटी को ज़रूर दो, ठीक है, एनसीईआरटी को ज़रूर दो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप रिवीजन करो, पीवाईक्यू लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, और जो भी आप एग्ज़ाम उठा रहे हो, जो भी आप सब्जेक्ट उठा रहे हो, वो क्या उसको क्लियरली सही ढंग से पढ़ो। ज़रूरी नहीं है कि पूरा पढ़ना है। अगर आप मान लो फॉर्म भर दिया और फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो और आपका सिलेबस क्या पूरा नहीं हो रहा है, तो और आप सोच रहे हो कि यार सिलेबस तो पूरा ही नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको करना है कुछ नहीं है, जितना पढ़ रहे हो सही ढंग से पढ़ना है और पूरा पढ़ना है एकदम सही तरीके से, तब ठीक है, जितना भी पढ़ोगे सही तरीके से पढ़ना है। और 3 से 4 महीने क्या करना है, एनसीईआरटी को देनी है। उसके बाद इससे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, जीएस आपका कम्प्लीटली बढ़िया रेडी हो जाएगा। साइंस एंड टेक के लिए आप करंट अफेयर, मैगजीन्स, न्यूज़ देखो ना, वो आपको पता ही है, ठीक है, डेली के डेली करंट अफेयर चेंज होता है, वो आप पता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यही थोड़ा बहुत सिलेबस था, थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी है, बाकी डिस्क्रिप्शन में तो लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना।
ठीक है, डिस्क्रिप्शन में PDF डाउनलोड कर लेना, तो वहीं से मैं सिलेबस का PDF दे दूंगा, वहाँ से पता चल जाएगा। तो कल से हम लोग क्या करेंगे, कल से मैं सबसे बड़ी पहली चीज़ है सी सेट जो है ना, सी सेट से स्टार्टिंग करने वाला हूँ। सी सेट में हम लोग इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग मैथ स्टार्ट करेंगे। ये हम लोग सी सेट जो है सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं उठाने वाला हूँ वो सी सेट का। तो डेली के डेली बने रहना है, ठीक है। डेली के डेली सी सेट जो है यूट्यूब पे आपको कंप्लीट ये सी सेट मिलेगा आपको, ठीक है। मोबाइल सबके पास है, यूट्यूब डाउनलोड करना और जैसे जैसे मैं करवाता जाऊँगा वैसे वैसे आपको उसके जो पेपर लगाते जाना, टेस्ट लगाते जाना, ठीक है। इससे आपकी तैयारी भी मजबूत होगी। तो कल मिलते हैं, ठीक है।